हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल एकेडमी। चल दोस्तों, तक क्या करना है आपने, जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं, पिछले हमने क्या कल दो सवाल ही केवल लगाए थे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, बस इतने सवाल लगाए थे। आज क्या करना है, उसके आगे सवाल लगाना है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कहा गया कि 2 की पावर 10 की इसकी होल पावर है 4, और इसमें कहा गया कि 2 की पावर x बराबर कितना, 2 की पावर x सॉरी 2 की पावर 2 फिर इसकी होल पावर x है। और इसमें कहा गया x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसका गुणा करवा देंगे। 2 की पावर कितना, 3 चौको 12 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि इसमें भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मैंने एक चीज बताई है, और वो चीज ये बताई है कि जब क्या होते हैं, जब आपस में क्या होते हैं, जब आपस में क्या होते हैं, घाते सॉरी आधार, ये आधार बराबर होते हैं तो घाते भी क्या होती है, बराबर होती है। इस वजह से हम बोल देंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 12 बराबर 2x, और 2 एक कम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। बस यही था आपका सवाल का आंसर। ठीक है, सिंपल है अभी यहाँ पे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, जब सिद्ध करने वाले आएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद 18 के बाद कौन सा 19 नंबर सवाल आएगा, 19 वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कहा गया अंडर क्यूब कितना, अंडर क्यूब 125 गुणे 27। अब इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अंडर क्यूब को जानते हैं। अब इसमें देखो ये 5 है, चलो एक बार मैं हटा देता हूँ, इनको हटा दे रहा हूँ। ये 5 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 5 सॉरी 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 27 को 3 की पावर में 3 लिख सकता हूँ। और इनकी होल पावर जो अंडर क्यूब है, मैंने आपको बताया है, जब भी अंडर क्यूब हटाएंगे तो क्या होगा, 1/3 पावर लगेगी। यदि अंडर 5 होता तो 1/5 लगती, अंडर √2 होता तो रूट में नहीं लगता। ठीक है, रूट रहता तो उसमें 1/2 पावर आती है। इस प्रकार से यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/3। अब आप लोग देख रहे हैं कि इनमें दोनों की पावर क्या सेम है, तो इसका मतलब मैं 5 गुणे 3 मतलब चलो 5 गुणे 3, और इसकी पावर कितनी कर सकता हूँ, दोनों की, इन दोनों में कॉमन है तो इस वजह से मैं यहाँ पे कर दूं कितना 3, और इसमें क्या हो जाएगा 1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बनते ही 15। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, इसके पहले देखिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया। ठीक है, अब यदि मैं लेट करके बनाऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी बन जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर दिया जाए। बाकी जो भी चीज समझ में ना आए आपको, तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा धीमे धीमे देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 3x पावर -1 इक्वल टू 9। कितना है, 3x पावर -1 इक्वल टू 9, और यहाँ पे दिया है 4 वर्ग। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है सिंपल ही थोड़ा सा। ठीक है सिंपल, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीज समझना है। इसमें का, इससे आप x की वैल्यू निकालोगे, और इससे आप क्या निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे। फिर इसमें रखना है x/y, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, x/y का मान हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कितना, 3 और x की पावर -1, और ये 9 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। सीधी सी बात है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आप पूरा लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो यहाँ पे जब तुलना की जाएगी तो कितना आ जाएगा, x -1 कितना, x -1 इक्वल टू 2, तो ये माइनस में उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस का और वो 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। चलिए ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी प्रकार से देखिए मैं इसको लिख दूंगा 4 की पावर y + 2, और इक्वल टू में क्या लिखूंगा, जो 64 है, तो 64 को मैं 4 की पावर कितना बना सकता हूँ, तो 64 को बना सकता हूँ 4 की पावर 3। कितना बना सकता हूँ, 4 की पावर 3। यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पक्ष को फिर से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, y + 2 = 3। ये उधर जाएगा तो 2 माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब आपसे कहा गया कि भाई आप क्या करिए, x/y का मान फाइंड आउट करिए। तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता है कि x का मान कितना आया 3, और y का मान कितना आया 1, तो x/y का मान टोटल कितना हो जाएगा, x भाग 2, कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये लो, ये आपका मान हो गया, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगले सवाल देखते हैं। इसके बाद आपका एक सवाल ये है 21 नंबर का, और 21 नंबर में क्या कहा गया है भाई, आपको ये वाले सवाल सूत्र याद होने चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसमें कहा गया कि x - 1 बराबर कितना है,
x माइनस 1 बराबर कितना 3, और बराबर में दिया है कितना, बराबर में दिया है 8 की पावर 8 दिया है। तो इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं x माइनस 1 की पावर 3 रहने दो, और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो एक बात आपको यहाँ भी लिखना समझना होता है कि देखो इसकी भी पावर 3 लगी है और इसकी भी पावर 3 लगी है, इसका मतलब ये तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो हो सकता है भाई। मैं यहाँ पे कहूँ 2 की पावर 3 है और यहाँ पे कहूँ 3 की पावर 3 है, तो क्या संभव है कि दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं संभव। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है और यहाँ पे 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 होती है। इस वजह से ये संभव ही नहीं, मतलब यहाँ भी 2 होगा तभी ये संभव हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद यहाँ बोल देंगे, इसमें बोलेंगे तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। अभी तक क्या होता था कि अभी तक आपने देखा है कि क्या हुआ करता था, हमारी जो थी यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं कि आधार हमारे सेम होते थे लेकिन पावर्स अलग अलग होती थी। अब इसमें उल्टा हो गया है, पावर सेम है लेकिन आधार जो बेस है आपको वो क्या है, अलग है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब तुलना करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 के होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। इस वजह जब x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर वो x नहीं सॉरी माइनस 1 जब जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, x प्लस 1 में मान रख देना और इसकी पावर कितनी 2, इसकी वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1 की पावर 2 का वैल्यू फाइंड आउट करनी। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या होगा, x का कितना 3, तो 3 प्लस 1 रख दोगे और इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 3 1 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप क्या करिएगा, दिमाग में रखिएगा कि हम नीचे से भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया था। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये तो बच्चों का खेल है मान लीजिए। क्यों? अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको जब पावर्स लिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या है और उस संख्या में क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 लग जाए तो चाहे चर हो या अचर हो। ठीक है, नॉर्मली यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है 1, तो 2 की पावर 0 का मान 1 प्लस 8 की पावर 0 का मान 1 और बटे में 6 की पावर 0 का मान 1। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 कितना 2, 2 बटे 1 कितना आ जाएगा 2। ये देखो है ना हल हुआ। इस वजह से बोल रहे थे कि ये क्या है, बच्चों का खेल है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यही बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का है। पहले तो आपको क्या करना, देख रहे हैं कि पावर क्या है, निगेटिव है। तो मैंने आपको जैसे इसको कई बार बता चुका हूँ, एक पावर माइनस 1 होती है तो 1 बटे n लिखना पड़ता है। लेकिन जब आपका बटे में हो, मान लो a बटे b की पावर कितनी लिखी है, माइनस n लिखी है, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग करोगे a बटे b को उल्टा कर दोगे, b बटे a आ जाएगा और जो माइनस n है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। क्या है, 64 बटे 125 है, इसको जस्ट उल्टा कर दिए तो कितना हो जाएगा 125 बटे 64 हो जाएगा और इसकी जो पावर माइनस 2 बटे 3 थी तो प्लस की 2 बटे 3 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल है, 5 की पावर, ये जो 125 है आपको सोचना होता है कि नीचे वाले में ना होता कि कट जाए, मतलब 125 5 की पावर 3 है और 64 कितना 4 की पावर 3 है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि ये 5 बटे 4 की पावर 3 है, ये 5 बटे 4 की पावर 3 है। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे लगा इसकी होल पावर कितनी है 2 बटे 3। अब आपको पता है कि ये दोनों गुणे में जाएंगे, जब गुणे में जाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर नहीं, अभी एक थोड़ा सा स्टेप रहेगा, 5 बटे 4 की पावर 2 रहेगा। अब 2 है तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25 और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो आपका 25 बटे क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो टाइम भी नहीं मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में जाना था और यदि आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कि क्या है वीडियो थोड़ा जल्दी बनाई जा रही है तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा उसको 0 पॉइंट, देखो वहां पे रहता ना 1, स्पीड में देखोगे, स्पीड में 1.0 होगा तो उसको आप करके 0.75 कर लीजिएगा, आराम से दिख जाएगा। ठीक है, और जो स्पीड है बोलने की वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलिए अच्छा आगे करते हैं। आगे क्या है, आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि 4 के पावर, अब देखिए 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। अब पूछा गया तब आपको 2 साथ में x है, थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ 2x ही है या अलग है। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन 24, हाँ सही है, 2x है, फिर इसके बाद पावर में भी x है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग जानते हैं कि यदि कोई चीज बटे में होता है, काय में होता है, बटे में होता है, तो उसको देखो, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे यहाँ पे कितना 5 है, 5 पावर 3 है, और यहाँ पे बटे में 5 है। अब यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 पावर 3 गुणे 5 की पावर -1 हो जाएगा। जब -1 होगा तो इसको मैं 5 की पावर 3 -1 लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट। तो यहाँ भी क्या करना है, वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं इसको 4 की पावर x लिखूंगा, माइनस ये जो 4 है, 4 x पावर -1 है, तो इसको लिख दूंगा 4 की पावर x बटे में कितना 4 लिख दूंगा, कितना लिखूंगा 4 की पावर x बटे में 4 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, बराबर 24 है तो बराबर 24 दिए रहने दो। अब इसमें देखो क्या होगा कि बटा 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। अब बटा 1 लगा दिया। अब इस बटा 1 लगाने में मैं पहले क्या करूंगा कि इसमें 4 की पावर जो x है इसको कॉमन ले लूंगा। जब 4 की पावर x कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ऊपर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैंने क्या कर लिया, इतना कॉमन ले लिया, ये 4/1, ये 1/1 बच जाएगा, और ये 4, ये कितना, ये 1/4 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये 4 की पावर x तो उसी प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे क्या, 4 1 कम 4, एलसीएम तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और ये 4 1 कम 4 हो जाएगा, ये 4 1 कम 4, और ये कितना -1 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपका ये 24 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, कटो मत भाई। अब देखिए थोड़ा समझिएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इतना हो गया। अब आप देखेंगे तो 4x, और ये 4 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, गुणे में 3 और बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब इसमें बटे 1 लगा के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल सा उतना ही रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, ये 4x 4 की पावर x गुणे में कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। गुणा नहीं करवाना, हमको काटना है। तो ये 3 1 कम 3 और 3 8 है 24, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर x बराबर 8 चौको 32, कितना आ गया 32। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम इसको 4 को, देखो 4 को तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसकी पावर कितनी है x है, तो यहाँ पे x लगा दूंगा, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, कितना 2 की पावर 5। मैंने बताया था पहली क्लास में कि पावर्स का यहाँ पे खेल है, जिसको पावर्स रटी हुई है याद है, वही यहाँ पे क्या कर सकता है, काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं देखूँ तो 2 की पावर 2x, और बराबर में कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। अब लिख दो तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर आप लोग क्या पाएंगे, थोड़ा सा इसको इस साइड कर दे रहा हूँ भाई लोग। जब आप तुलना करने पर लिखेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे कि तुलना करने पर आपको मिलेगा कि 2x बराबर कितना 5 मिलेगा, कितना 2x बराबर 5 मिलेगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 5/2, कितना मिल जाएगा 5/2। अब आपको मान चाहिए, तो मान किसका चाहिए, आपको मान चाहिए 2x और उसकी पावर कितना, देखो यहाँ पे मान के लिए 2x और इसकी पावर कितनी x, इसका मान चाहिए आपको। तो आपको मान जो चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना, 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुणे में x है, x कितना 5/2 है तो 5/2 लिख दीजिए। अब इसकी होल पावर कितना लगा, होल पावर लगी आपकी 5/2 मतलब x। तो अब आप फाइंड आउट करें तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 5 की पावर 5/2। तो आपका या तो ये आंसर आएगा, नहीं दूसरा है, तो इसका दूसरा जो आएगा आंसर तो क्या हो सकता है। अब देखिए 2.5, ये यदि मैं काटना चाहूँ तो मतलब 2.5 है, इसका मतलब यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर लगा सकता हूँ, और आधा के लिए मैं रूट में 5 लगा सकता हूँ। तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा कितना, आपको दूसरा आंसर हो जाएगा 25√5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको चेक करना है कि आपकी बुक में कौन सा आंसर बनाकर दिया गया, ठीक है। बाकी यहीं तक या यहाँ तक लगा होगा, यहाँ तक या यहीं तक, आंसर यही कोई होगा, ठीक है। इतना हो गया। इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज करके थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल था। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है 20 नंबर 25, ठीक है। अब आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसको भी क्या करना है, तुरंत लगा देंगे। देखिए 8 है, अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो, चलो मैं 2 की पावर ही बना दे रहा हूँ। 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 2 की पावर आप 3 लिख सकते हो, और इसकी पावर कितनी है x+1 है, ठीक है। अब देखो बराबर कितना 64, 64 को आप 2 की पावर कितना 6 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप क्या देखें तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 3x हो जाएगा,
और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा गुणा होने के बाद, और ये कितना है 2 की पावर 6 ही रहेगी। अब क्या करोगे तुलना कर दो, क्या करने पर तुलना करने पर, जब तुलना करने पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 3x + 3 = 6, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x = 6। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, इसका मतलब कितना आएगा x बराबर आ गया 1। अब जब x बराबर 1 आ गया तो बोला गया आपसे 3 की पावर कितना 3 की पावर 2x + 1, इसका क्या करना है आपको मान फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना है 3 उसी प्रकार से रख देना है। अब 2 की जगह 2 और x की जगह कितना 1, तो 2 × 1 + 1। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले गुणा होता है तो 2 एक कम 2, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 1, टोटल कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके अभी तक टोटल कितने 25 क्वेश्चन लग चुके हैं। मैंने 18 से लगवाया, 18 7 25, लगभग आज 7 या 8 सवाल लगवाए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए है। यदि वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो कब मिलेगी तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।